आज बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम बहुत ही और सभी के घर में बनाई जाने वाली ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी एकदम यूनिक तरीके से बनाऊंगी और फिर एकदम बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 4 शिमला मिर्च के लिए और अच्छे से इसे वॉश करके इसे धो लिया है। और फिर देखिए जो इसके अंदर जो मिर्ची होती है उसे हम निकाल देंगे और फिर इस तरीके से मैं लंबे शेप में बारीक वाले पीसेस कट करूँगी नाइफ़ से। और फिर देखिए इस तरह से ये आसानी से कट जाते हैं। फिर मैं अच्छे से इसे कट कर लेती हूँ। फिर आप देख सकते से ये शिमला मिर्च के कट कर दिए हैं। और फिर देखिए इस तरह से तो ये 4 में इतनी सी मैंने शिमला मिर्च कट के लिए हैं। और फिर देखिए इसके साथ तो प्याज के लूँगी, छोटे से ही मैंने प्याज के लिए हैं। और फिर देखिए इस तरह से इसका छिलका निकाल कर इसके हम 4 पीसेस कर लेते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत अच्छी नाइफ से होता है ये कि ये अच्छे से कट जाता है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इसे काट सकते हो। तो इस टाइम पर मैं इसे चॉपर से नहीं काटूंगी। तो ये देखिए जो ये नाइफ़ है बहुत तेज़ है, तो इसलिए देखिए ये आसानी से और एकदम बहुत ही जल्दी कट रही है। ऐसा ना हो कि कहीं आप अपने हाथ काट लें, तो देख कर ही इसे काटिए। तो देख सकते हो आप इस तरह से मैं इसे आहिस्ता से इसे अच्छे से बारीक से मैं काट लूँगी। वैसे इसे मोटा भी काट सकते हो, लेकिन जो ये ग्रेवी बनती है इससे ये बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये प्याज नज़र नहीं आती है। तो फिर देखिए इस तरह से तो जल्दी से इसे कट कर लेती हूँ। और फिर इसे मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो फिर देखिए इस तरह के छोटे से पीसेस भी आसानी से कट जाते हैं। और ये जितनी प्याज थी मैं इन्हें काट कर इसे अलग से रख देती हूँ। इसके साथ पैन का लेंगे और लो फ्लेम पे इसे हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर। इसके साथ 2 चम्मच मूंगफली का लेना है। और फिर देखिए इस तरह से इसे अच्छे से रोस्ट करना है। तो इसे तिल के साथ ही इसे रोस्ट कर लेती हूँ। तो 2 चम्मच तिल के लिए हैं। अगर आपके पास खोपरा है तो खोपरे से भी इसे बना सकते हो। तो मैंने तिल के साथ इसे बनाया है, तो इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और फिर इस तरह से देखिए इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। और फिर इसे एक जार लेंगे ठंडा कर इसमें कुछ मैं इस तरह के टमाटर डालूँगी, 2 से 3 जो मैंने शुरू में प्याज के साथ बताए थे। तो टमाटर का और हरा मिर्ची और फिर इसके साथ हरा धनिया डालकर इस तरह का थिक सा पेस्ट बना लेंगे। और फिर इसी के साथ पैन का लूँगी और फिर इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और फिर इसी के साथ इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, तो 2 से 3 चम्मच ही ऑयल ऐड करूँगी। और फिर इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और इसी के साथ तो तेल देखिए गर्म हो चुका है। जो प्याज मैंने कट करके रखा था, यानी कि देखिए इस तरह से नाइफ़ से इस टाइम पर इसमें सारी सी प्याज को डालकर ही अच्छे से इसे कुक कर लेती हूँ एक 5 मिनट के लिए। और फिर देखिए खड़े मसालों का डालेंगे, पीसी छोटी इलायची का और 2 दालचीनी के पत्ते। और फिर इसी के साथ ये लौंग का डालूँगी। पहले इसे डालना था लेकिन इस टाइम पर भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये जो मसाले एकदम बहुत ही इसमें खुशबू होती है और एकदम मज़े का जो ग्रेवी है बहुत ही मसालों के साथ इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इस तरह से इसे मिक्स करेंगे अच्छे से लो फ्लेम मीडियम पर। मसालों के साथ प्याज जो है अच्छे से कुक हो जाएगी। और फिर देखिए इस तरह से मिक्स करूँगी मैं। और फिर इसी के साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 1 चम्मच अच्छे से फुल भरकर। अदरक लहसुन की जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी होती है, तो मैं इसे ज़्यादा ही ऐड करती हूँ हर रेसिपी में। और फिर इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। फिर इसी के साथ मिर्ची पाउडर डालूँगी, लाल कश्मीरी पाउडर डालिए तो होता ये है कि जो सालन का कलर है ये बहुत ही एकदम ज़बरदस्त होता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जो रेसिपी होती है बहुत ही अच्छी होती है लुक में भी और टेस्ट में भी। तो फिर अगर आप ये नहीं डालना चाहते हो तो आप रेगुलर जो आप मिर्ची डालते हो इसे भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से फिर इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर का और फिर 1 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर ही इसमें ऐड कीजिएगा। और फिर इसी के साथ देखिए इसमें मैं नमक के ऐड कर दिया है। और फिर इसी के साथ इसे मिक्स करूँगी मैं अच्छे से मसालों के साथ ही अच्छे से कुक कर लेती हूँ। तो फिर देखिए इस तरह से जो प्याज छोटी है अच्छे से जल्दी से ही गल जाएगी, तो इसलिए मैंने इसे छोटे से ही बारीक पीसेस में कट किया है। और फिर इसी के साथ इसमें जो मूंगफली और तिल टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था, तो इस टाइम पर इसमें ऐड करती हूँ सारा सा जितना मैंने पिसा है और इसमें हम डाल देते हैं। और फिर इसी के साथ तो देखिए इसे मिक्स करूँगी सारा मसालों के साथ ही अच्छे से इसे हम कुक करेंगे और मिक्स करेंगे। तो फिर देखिए इस तरह से इसे प्याज के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और फिर इसी के साथ इसमें पानी का डालना है। तो ये जो फली होती है और ये जो तिल है, ये जो मसाले की जो बो थोड़ी होती है, तो इसे अच्छे से कुक करेंगे मसालों की बो ख़त्म होने तक। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इस तरह से देखिए अच्छे से मिक्स कर इसे मैं एक 10 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ पानी डालकर ही। इसे अच्छे से आधा ग्लास का पानी डालेंगे हम और फिर इसे मिक्स करूँगी और फिर इसे कवर कर देंगे एक 10 मिनट के लिए।
अच्छे से ये देखिए कुक हो जाएगा। 10 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं, तो अभी 10 मिनट नहीं हुए, तो ये अच्छे से देखिए कुक हो रहा है। तो अब इस टाइम पर इसे चेक करती हूँ और फिर देखिए इसके साथ इसमें हरा धनिया का ऐड करना है। और फिर हरा धनिया मैंने नहीं डाला था, तो अभी ये नहीं पका है क्योंकि इसका फ्लेम बिल्कुल ही लो था, तो इसका मैंने फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और फिर देखिए ये अच्छे से पक रहा है और फिर इसी के साथ इसे हम स्पैचुला से मैं मिक्स करती हूँ। और फिर देखिए अच्छे से मिक्स करना है और फिर ये मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे। और फिर इस तरह से देखिए इसमें कुछ मसालों का भी ऐड करेंगे बाद में। तो इस टाइम पर दही का ऐड करूँगी और दही भी आप इसे ज़रूर डाल लीजिएगा। दही का भी जो एक टेस्ट होता है, तो ये सालन में ये ग्रेवी अगर आप बनाएंगे तो आप खुद कहोगे कि इसे बार बार बनाएंगे आप, इतनी ये मज़े की बनती है। तो दही का मैंने 2 से 4 चम्मच ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मेरे पास थिक वाला दही था, तो इसे मैंने ऐड कर दिया। तो अगर थिक हो या फिर आपके पास जो ये पतला वाला होता है दही, कोई बात नहीं है। इस तरह से आप मिक्स करेंगे तो ये भी देखिए इस तरह से सारा ये मसाले में अच्छे से ये ऐड हो जाएगा। तो फिर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। दही का जो ये थिक है, इसे अच्छे से मिक्स कर ही अच्छे से हम इसे पका लेते हैं। और फिर इसी के साथ मसालों का डालूँगी। तो मैंने 1 भर के चम्मच इसमें गरम मसाला और फिर इसी के साथ आधा चम्मच ज़ीरा धनिया पाउडर। ये मसालों की जो ये एक अलग ही स्मेल होती है और फिर इसकी इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। फिर इसी के साथ सारे मसालों के साथ ही इसे मिक्स करूँगी मैं। अच्छे से मिक्स हो जाएंगे मसाले और इसे थोड़ा ठीक होने तक इसे कवर कर देते हैं। और फिर इसी के साथ पैन कर लूँगी और इसमें ऑयल का ऐड करना है 1 ही चम्मच, ज़्यादा इसमें ऑयल का नहीं डालेंगे। और फिर इसी के साथ जो आपको मैंने शिमला मिर्च के कट किए थे शुरू में जो दिखाया था, तो इस टाइम पर इसे फ्राई करती हूँ। तो फिर देखिए इस तरह से इसे जितनी मैंने शिमला मिर्च थी इसमें ऐड कर दी है और फिर इसे मिक्स करूँगी और अच्छे से इसे देखिए इस तरह से अब मिक्स करेंगे, फ्राई करूँगी मैं। ज़्यादा भी इसे नहीं फ्राई करना, बस एक हल्का सा इसे फ्राई करेंगे कि ये जो है थोड़ी सी नरम हो जाए। और फिर देखिए इस तरह से ये अच्छे से फ्राई हो रही है और फिर स्पैचुला से मैं इसे अच्छे से आसानी से फ्राई कर लेती हूँ। और फिर देखिए ये फ्राई हो चुकी है, तो फिर हम चेक कर लेते हैं कि ग्रेवी अभी कितनी ये पकी है। तो देखिए ये जो है गाढ़ी भी हो चुकी है और फिर ग्रेवी को अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ और फिर लो फ्लेम में ही इसका मैंने किया है। और फिर देखिए ये थिक हो चुकी है। तो इसी के साथ ये जो फ्राई किए हुए शिमला मिर्च है, हल्का सा इसे फ्राई करना है। तो इस टाइम पर इसे हम ऐड कर देते हैं और फिर इसे सारा सा मैं इसमें डाल देती हूँ और फिर स्पैचुला से हम इसे मिक्स करते हैं। तो फिर देखिए इतनी सी और बस है ये गाढ़ी जो ग्रेवी है और इतनी सी मुझे चाहिए ये ग्रेवी का। और फिर इस तरह से मिक्स करते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए इसे कुक कर लेती हूँ कि इसका ऑयल है जो ये सेपरेट हो जाए और जो ये शिमला मिर्च है ये मसालों में अच्छे से ये पक जाएगी और इसका टेस्ट एक अच्छा सा आएगा। और फिर इसे मैं कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो फिर मुझे और इसकी थिक सी ग्रेवी चाहिए। तो देखिए इसका ऑयल भी है जो अच्छे से ये सेपरेट हो चुका है और फिर ग्रेवी भी लुक इसका बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो इस तरह से ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुई है और एकदम लाजवाब है। और फिर मुझे थोड़ा सा इसमें ये पतला लग रही है ग्रेवी, तो इसे मैं थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए इसकी ग्रेवी थिक कर लूँगी। अगर आपको इतनी सी ग्रेवी चाहिए तो आप इसका फ्लेम ऑफ़ कर सकते हो। तो फिर मैंने और थोड़ा सा इसे कुक कर लिया है और इसकी ग्रेवी देखिए एकदम थिक सी हो चुकी है और ये एकदम परफेक्ट है। और अब इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर देती हूँ और अब इसमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसे मिक्स करूँगी और फिर फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ मैं। तो देख सकते हो आप एकदम बहुत ही टेस्टी और एकदम डिलीशियस से बनके ये रेडी हुए। इसके ऊपर से हरा धनिया ऐड करूँगी तो इसका जो टेस्ट है और ये लुक बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर देखिए इस तरह से मैंने इसमें हरा धनिया और फिर अगर आपको हरा मिर्च भी पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हो। तो देखिए मिक्स कर लेती हूँ और फिर ये बनके रेडी हो चुकी है। तो इसे मैं एक बाउल में डिश आउट कर लेती हूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो इस रेसिपी से आप इंजॉय कीजिएगा।